हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपको सभी को पता चल गया होगा आज हम कहाँ जा रहे हैं। चलो आज हम आपको गंगा नदी के दर्शन कराते हैं और जहाँ पे महाकुंभ का मेला लगता है वो भी दिखाते हैं और सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये आपके प्रयागराज से और स्टेशन एयरपोर्ट आगरा और दिल्ली से इनकी दूरियाँ हैं। माँ गंगा जहाँ से निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है। फिर प्रयागराज में इनमें 3 नदियों का संगम होता है जिसमें गंगा होती है, यमुना होती है और सरस्वती भी होती है। आपने ये तो देखा होगा कि कई बार वहाँ पे 2 नदियाँ दिखती हैं ओनली, तीसरी नदी कभी नहीं दिखती, वो अदृश्य मानी जाती है, वो है सरस्वती मैया। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं। ये ढलान है, यहाँ तक ऐसा माना जाता है कई कई बार नदी का भाव इतना आ जाता है कि यहाँ तक पानी आ जाता है और यहाँ पे बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, तो यहाँ तक उनके चरणों में माँ गंगा का वो दर्शन होते हैं। हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये नदी का किनारा है जहाँ पे महाकुंभ में बिल्कुल भाई साहब तिल के बराबर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। आप सोच सकते हैं कितनी भीड़ थी और आज के समय बिल्कुल खाली है। एक समय समय की बात है जहाँ पे आपने चार्ज दिया होगा बोटिंग के लिए 4,000 5,000 रुपये, आज उस बोटिंग के लिए बिल्कुल खाली पड़ी है। वो खुद पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, भाई हमारी बोट में बैठ लो, हाँ हमारी में चल लो। तो ऐसा है बात। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ये श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं, कावड़ वाले भी हैं जो यहाँ से कावड़ लेके भी जा रहे हैं। तो हम गंगा माँ के किनारे किनारे होते हुए संगम की साइड में जा रहे हैं। अब यहाँ से दूरी है कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर की और वो लगेगा भी नहीं। हमने सोचा हम यहीं पे उतर के इसके पास में होते हुए नदी के पास में होते हुए यहाँ से जाएंगे। थोड़ा अलग ही नज़ारा रहता है और थोड़ा अलग मन को शांति मिलती है। पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे माँ गंगा की पवित्र धरती पर इतनी गंदगी कर रखी है यहाँ के लोगों ने, जो पता नहीं क्यों सरकार भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। पर है ना, साफ सफाई रखनी चाहिए थी। और यहाँ पे महाकुंभ का मेला भी लगता है। आपने महाकुंभ के बारे में तो अच्छा खासा सुना होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस वजह से चालू किया था और किस महान गुरु ने ये चालू करवाया था और कौन से समय में करवाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। वो थे आदि शंकराचार्य गुरु जी। इनका जन्म हुआ था केरल में और ये संन्यास ले लिया इन्होंने 8 वर्ष के। जब ये 8 वर्ष के हुए थे तो तब ये आध्यात्मिक भक्ति की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया था, तो वहां से चल दिए थे। और उनके गुरु थे गोविंद भगवत भगवत जी, है ना। और इन्होंने 32 वर्ष की उम्र में केदारनाथ में महासमाधि ली थी। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी जिनमें थे बद्रीनाथ, पुरी में और श्रृंगेरी और द्वारका, ये 4 जगहों पे की थी। तो हम यहाँ से निकलते हुए नदी में आ जाते हैं। नदी का हमसे स्टार्टिंग में, हाँ आपको एक चीज़ और बता दी जाए कि जैसे यहाँ पे बार्गेनिंग करना आपको आना चाहिए। ये आपसे मांगेंगे 1,000 2,000 500, तो आपको बार्गेनिंग अच्छी खासी आनी चाहिए, तो आप इसमें अच्छा खासा लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से बैठे थे, इन्होंने मांगे थे हमसे 500 रुपये, ऑफ सीजन में होते हुए भी। पर हमारा एक दोस्त था इसमें जो आपने देखा होगा छोटा सा, भाई साहब बार्गेनिंग बहुत अच्छी करता है, हमसे तो नहीं होती बार्गेनिंग। उसने भाई साहब 50 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से कर लिए थे। ये माँ गंगा के संगम के पास का क्षेत्र है जहाँ पे सरस्वती और गंगा दोनों मिल रही थी और यमुना। तो यहाँ पे बीचों बीच में ये स्नान करा रहे थे और इसका चार्ज कुछ भी नहीं है, बस इसका ये कि यहाँ हमसे लिए थे इन्होंने 50 रुपये पर कैंडिडेट और यहाँ पे ले रहे थे 70 रुपये पर कैंडिडेट। तो आप स्नान कर सकते हैं यहाँ पे और ये बीचों बीच में संगम के। तो हम यहाँ से निकल रहे और यहाँ पे ये देखिए नज़ारा कितना शानदार लग रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा था। बिल्कुल शांत था और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। पर इसमें ज़्यादा दूर तक जाने नहीं दे रहे क्योंकि गंगा नदी का बहाव कुछ ज़्यादा था, तो वहाँ से पुलिस वाले उसकी निगरानी कर रहे थे कि कोई ज़्यादा अंदर नहीं जाए कि जिससे कोई अनहोनी हो जाए। आप ये देख सकते हैं गंगा मैया का रंग हल्का सा मटमैला है, यमुना का बिल्कुल नीला है और सरस्वती इसमें ऐसा माना जाता है जैसे ज़मीन के अंदर से निकलती है, वो बिल्कुल शांत रहती है। तो ये है संगम। और यहाँ से ये देख लीजिए घाट का नज़ारा। उधर है नैनी ब्रिज, दूसरी साइड में और घाट बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम घूम रहे थे। तो उस साइड में ज़्यादा दूर लेके नहीं गया था भाई साहब, उसने भी दिमाग लगा लिया कि इनसे कम पैसे लिए तो इन्हें थोड़ा कम घुमाओ। फिर भी चलो ठीक है, हमने सोचा अब पहली बार, भाई मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा मैंने पहली बार लाइफ में बोट चलाई थी। और बोट चलाने का एक्सपीरियंस आप देख लो। भाई साहब चक्कू नहीं चल रहे थे, हमें सोच रहे हम चला लेंगे और नाव को पहुंचा लेंगे तट के किनारे, नहीं पहुंचे। ये देखो उल्टे सीधे चक्कू चल रहे। पानी है ये देखिए। और इसमें आपको देखो एक साइड में आपको देखो मटमैला सा दिखेगा और एक साइड बिल्कुल नीला पानी है। ये 2 नदियों का संगम है यहाँ पे। तो और यहाँ पे हम वहाँ से घूम घाम के बाहर आ गए थे। यहाँ पे वीआईपी व्यवस्था कर रखी थी क्योंकि महाकुंभ के समय में कई सारे श्रद्धालु आते हैं वीआईपी उनके लिए भी। और जैसे घाट पे नहाना चाहते घाट पे और यहाँ पे नहाना चाहते हैं यहाँ पे स्पीड बोट भी होती है अच्छी खासी, तो इनका चार्ज कुछ ज़्यादा होता है। रेगुलर जो नॉर्मल होती है उनका तो होता है 50 रुपये या 100 रुपये पर कैंडिडेट, पर यहाँ पे इनका चार्ज कुछ ज़्यादा होता है।
यहाँ के जस्ट नदी के पास में आपको दिखेगा ये फोर्ट। इस फोर्ट को बोला जाता है प्रयागराज फोर्ट, और ये अकबर ने बनवाया था। और इस फोर्ट के अंदर आपको एक मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ में इसी फोर्ट के अंदर एक बट वृक्ष भी है, जो ऐसा माना जाता है कि वो मतलब बिल्कुल भी कैसी भी अनहोनी घटना हो जाए वो आज तक नष्ट नहीं हुआ। तो उसको भी अच्छा शुभ माना जाता है, तो हमने सोचा उसके अंदर भी चलते हैं, देख के आते हैं। हम यहाँ से ऊपर उठ जाते हैं कि फोर्ट खुला होगा, पर हम थोड़ा लेट हो गए थे तो फोर्ट बंद था। और यहाँ से अंदर की साइड में इस कॉर्नर में हम जाएंगे तो वहाँ पे लॉक लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कि शाम के समय लोग वहाँ जाते हैं तो कुछ गलत घटनाएं कर देते हैं, तो इस वजह से पुलिस ने वहाँ पे लॉक वॉक लगा दिए थे। यहाँ का सुंदर नज़ारा ये देखिए, और यहाँ से मज़ा आ जाता है भाई साहब, पर इन्होंने लॉक लगा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से अंदर जा नहीं सकते थे। उसके बाद हम यहाँ से नीचे उतरते हैं। ये जो आपको आगे आगे दिख रहा है यही हमारा गाइड है। ये यहाँ पे 3-4 बार घूम चुका है। ये बोल रहा चलो मैं घुमाता हूँ तुम्हें, चलो मैंने ठीक है तो घुमा दे भाई। तो ये बोल रहा था यहाँ पे हल्का सा पहाड़ी सी है, यहाँ पे मंदिर है, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। तो मैंने चलो ठीक है वहाँ पे चल लेते हैं, कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। तो मैंने कहा, चलो दर्शन करते हैं, काफ़ी टाइम बाद में आना हुआ है प्रयागराज संगम में, तो दर्शन कर लेते हैं। और अभी इतनी भीड़ भी नहीं है। भीड़ तो भाई साहब कुंभ मेले के समय थी, जो बिल्कुल को यहाँ पे कुछ देख ही नहीं सकते थे, ना दर्शन करने की वो सोच ही सकते। तो हम यहाँ से चलते थे मंदिर की ओर। और ये यहाँ का नज़ारा है शाम के समय का, तो देख ले कितनी हरियाली है, और यहाँ पे दुकानें लगी हुई है। तो मज़ा ही आ रहा था भाई साहब, काफ़ी दिनों बाद में ऐसी जगह पे आए थे घूमने के लिए। ये मेरे साथ में हम 3 लोग आए थे, फुल मज़े ले रहे थे। तो चलो हम यहाँ से जा रहे हैं मंदिर की ओर, अब देखते रहिए। और एक बार मेरा मानना है कि संगम आना चाहिए आपको। आपकी पुरानी चीज़ें जो जिसके बारे में आपने सुनाई है वो एक्सपीरियंस करोगे तो उसका कुछ अलग ही आनंद मिलेगा आपको। तो ये देखिए हम मंदिर आ चुके हैं मंदिर। तो थोड़ा सा मेरा इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है ब्लॉग बनाने का, तो कई कई बार छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो उन्हें इग्नोर करना और ब्लॉग के मज़े लेना। हम यहाँ से फिर दूसरे मंदिर में आ जाते हैं, आदि शंकर भगवान। तो ये बड़ा शानदार लग रहा था मुझे लाइटिंग की वजह से। आप मतलब ये संध्या के समय आओगे तो इसमें कुछ अलग ही आपको दिखेगी, इसकी लाइटिंग की वजह से और भी अच्छा खासा। और इसके अंदर जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं दीवारों पे मंदिर के अंदर, बहुत ही शानदार है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था ये अपने इधर की साइड का। ये सब साउथ की जैसे जो मंदिर नहीं रहते क्या, उसी टाइप का जैसा ये मंदिर है। बड़ा अच्छा लगा, शानदार मंदिर था। ऊपर यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी फ़ोटो और वीडियो ली थी। उसके लिए ऊपर वाला क्षमा करे। और ये यहाँ का नज़ारा देखिए, इधर की साइड में ब्रिज है, इधर की साइड में माँ गंगा और ये मंदिर, और दूसरी साइड में शाम के समय गंगा आरती हो रही है। तो वहाँ का भी लुत्फ़ उठाएँ। एक बार आप ज़रूर आएँ और संगम घूमें। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा है और कौन सी कमी रह गई जो आप हमें सुधारने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।